हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में स्वागत है आपका। कल हफ्ते की बढ़िया शुरुआत के बाद आज थोड़े से क्यूज गड़बड़ाते हुए तो यूएस में कल इंट्राडे थोड़ा सा घूम गया बाजार और दबाव के साथ क्लोज हुआ, जबकि एक्सपेक्टेशंस ये थी जो फ्यूचर्स के थ्रू हमने रखी थी कि अच्छा उछाल हो। वो जो निगेटिव सरप्राइज आ गया यूएस से उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं एशिया में। हैंगसेंग, शांघाई, बाकी के मार्केट पे दिखाइएगा। एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है कि हम 100 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे में क्विकली समझ लीजिए क्यूज क्या है, उसके बाद टीम्स करना है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और देखिए कल यूएस मार्केट ऊपरी स्तरों से नीचे आ गया। एप्पल की कमेंट्री, गोल्डमैन सैक्स की कमेंट्री सब कुछ सुनते हुए रिजल्ट सीजन वहाँ पे प्ले ऑफ हो रहा है। हम लोग कल भी चर्चा करें, जैसे से नतीजे आ रहे हैं वैसे वैसे यूएस मार्केट बिहेव कर रहा है। तो कल अच्छा था, आज बुरा है। आज भी यहाँ पे नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स आने, नेटफ्लिक्स का स्टॉक 70% करेक्ट हो चुका है। और अप्रैल जून में इन्होंने बताया था कि पासवर्ड बहुत चोरी करते हैं लोग, है ना। उसमें कमेंट्री में लिखा हुआ है कि माई एक्स रूममेट्स गर्लफ्रेंड्स मॉम पासवर्ड जो लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब आप बहुत कहीं से ढूंढ के ले आए, मेरे चाचा के, ताऊ के, फूफा के लड़के का पासवर्ड हम भी यूज़ कर रहे हैं। बोला ये सबसे बड़ा चैलेंज है नेटफ्लिक्स के लिए। मतलब एक में 4 लोग अलग अलग घर के इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय कि 4 जगह सब्सक्रिप्शन में बजाय। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे इनके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से घट रहे हैं बढ़ने की बजाय। तो वो एक थ्रेट है। कैसे रोकेंगे? क्योंकि आप जब लेते हो तो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म अलग हो गया, टीवी अलग हो गया, आप मल्टीपल देने ही पड़ते हैं आपको। नहीं, बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। कैसे रोकेंगे आप पासवर्ड? आप शेयर अगर आप करना ही चाहते हैं तो कैसे रोकेंगे आप? डिवाइस पे कर सकते हैं कि ये इस डिवाइस पे नहीं खुलेगा। आ जाए एकदम स्ट्रिक्ट, एक उस पे एक ही पासवर्ड, एक ही डिवाइस, एक डिवाइस पे एक टाइम पे आप देख लो, दूसरे टाइम पे मैं उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करूं। ज्यादा से ज्यादा ये करना है तो कर लो। बट क्या डिवाइस स्पेसिफिक हो सकता है? पता नहीं, टेक्नोलॉजी वाले लोग इन्फोसिस और टीसीएस थोड़ा ना चाम रखते हैं। अब एक्चुअली हाँ, ये उनको बताना है। तो आप देखते हैं कैसा वो खुलता है। अब मैं इसलिए ज़्यादा नेटफ्लिक्स को कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी खबरें छपी हुई हैं। मतलब बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स कैसा करता है। पूरी दुनिया के ओटीटी या इस तरीके के स्ट्रीमिंग बिजनेस के लिए वो एक बेंचमार्क होगा। तो उसी को लोग देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट करेगा। लेकिन कल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तगड़े से गिरे हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि पता नहीं भारतीय बाजारों में इसका कितना असर होगा रिजल्ट से। लेकिन क्रूड बाउंस हो गया है। और इंडियन मार्केट में अगर आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ क्रूड और करेंसी पे ध्यान रखिएगा। बाकी यूएस मार्केट तो ऊपर नहीं होता है अपने रिजल्ट के हिसाब से। चलिए तो फिर अब इन मिक्स क्यूज के बीच पे, गैप डाउन के बीच में मन तो फिर थोड़ा खरीदारी का ही था। पर आप वॉच आउट करिएगा, इनमें से कई सारे स्टॉक बहुत अच्छे मूव्स बना भी चुके हैं इवन कल की ट्रेडिंग सेशन में। तो थोड़ा सा हम लोग उस लिहाज से कॉशियसली अप्रोच करेंगे कल के मूव जिन्होंने, क्योंकि कल सब कॉन्फिडेंट थे, सारे क्यूज अच्छे दिख रहे थे। क्यों नहीं था जो खराब होगा सिर्फ रुपए को छोड़ के। तो वो कई लोगों ने एग्रेसिवली पोजीशंस बेट करी हुई हैं। तो आज शुरुआत में तो कुछ अनवाइंडिंग का प्रेशर आ सकता है। तो आप उसलिए स्टॉक्स में भी ऐसा ही होगा। तो कल जो बहुत तेजी वाले दिख रहे हैं थोड़ा सा इनिशियली वेट करिएगा, उसके बाद आप कॉल लीजिएगा। मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रीन में हो सकते हैं या रेड पे हो सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया गजब की कंपनी है, पर बहुत सीरियस री रेटिंग एंजॉय भी कर रही है। ये साल इस बाजार में भी ये उन स्टॉक्स में जो नियर ईयर हाईज खड़े हुए हैं। यही जो 2000 के लेवल्स हैं, 2100 के नीचे के तो ईयर हाईज हैं। तो ये ईयर हाईज पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है। मैसिव री रेटिंग इस स्टॉक की कंटिन्यू हुई है। पर इसने बड़ा अच्छा एक्विजिशन करा। इसकी होली ओन सब्सिडरी है टीआई क्लीन मोबिलिटी। उसने आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी में 65.2% पकड़ी है। 2/3 सब खरीदा 246 करोड़ रुपीस में। अब ये है स्मार्ट मूव। 250 करोड़ रुपए में इन्होंने क्या पाया? इस देश का पहला ट्रक, ईवी ट्रक बनाने वाली कंपनी। ये जो आईपीएल टेक है, ये एक स्टार्टअप है जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है इलेक्ट्रिक हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की। तो पहला ईवी ट्रक है इनका राइनो 5536। उसकी इमेजेस वगैरह मैं देख रहा था, आप लोगों को दिखाऊंगा अगले शो में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट से वो एक्विजिशन करा है, बढ़िया एक्विजिशन लग रहा है। इसको रखिएगा रडार पे। ग्रीन मोबिलिटी, क्लीन मोबिलिटी में एक अच्छा कदम। ग्रीव्स कॉटन, ये पिटा हुआ स्टॉक है भाई। साल की चार्ट भी दिखाइएगा इसकी स्क्रीन पे। वो जो डील हुई उससे पहले बहुत अच्छे मूव्स बने। अब
पूरा पस्त पड़ गया। कल मूव आया था स्टॉक में, एक बात ध्यान रखिएगा, पर मूव आने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसकी जो आजकल बहुचर्चित, आजकल डीजल इंजन जो 3 व्हीलर वाले, उसकी कोई बात नहीं करता ग्रीव्स कॉटन को लेकर। बात क्या करता है आजकल, इसकी जो आम है एथर, जो 2 व्हीलर ईवीज, 3 व्हीलर ईवीज बनाने लगा है, वो आज नेक्स्ट जेन 450X नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहा है। तो और मैंने पहले भी इसको मेंशन करा था कि ओला इलेक्ट्रिक और बाकी प्लेयर्स के साथ जो कंसर्न्स आए थे, उस तरह के कंसर्न्स एथर के साथ नहीं, और अब तो समय हो गया एथर को मार्केट में आए हुए। अब तो जगह जगह पे शोरूम्स मुंबई में नजर आते हैं। बड़ा स्मार्टली धीरे धीरे ग्रिप कर रहा है इस बिजनेस को, जहां पे बाकी प्लेयर्स अब मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन ने बहुत टाइमली वो मूव लिया था, तो इसलिए हमेशा अप्रिशिएट तो करना चाहिए उस बात के लिए। अब देखते हैं आज इस स्टॉक में किस तरह की हरकत आती है। तो 2 ईवी वाले ले लिया आज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट था, ग्रीव्स कॉटन की खबर दिखी, दोनों को क्लब कर दिया। तीसरा स्टॉक नेल्को है, NELCO। इसके Q1 के परफॉर्मेंस के चलते प्योरली कल रिजल्ट्स आए, बढ़िया रेवेन्यू मोमेंटम है, और रेवेन्यू मोमेंटम के चलते इन ग्रीन रख रहा हूं। इसका भी साल का चार्ट स्क्रीन पे दिखाइएगा प्लीज। 48% साल साल, 14% Q-on-Q रेवेन्यू ग्रोथ है। हाँ, मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए, 22 के 18.5% हुए, मुनाफा 7.5% का ही जंप दिखा रहा है, पर नंबर्स अच्छे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है, और मार्जिन मोटा मोटी डिफेंड कर लिया 18 18.5। बहुत मीनिंगफुल क्रंच नहीं आया, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ इसीलिए। पर इसके लिए एक इशू है, 970 की हाइज वाला स्टॉक है, 5% सर्किट वाला और T+2 सेटलमेंट साइकिल वाला, ये ध्यान रखिएगा स्टॉक को लेकर। पर ये आज शायद इन ग्रीन अपने नंबर्स पे ट्रेड कर सकता है। 3 हो गए नीरज जी। अपने 3 तो बहुत ही आसान है। ऑयल वाले लिया मैंने, तो बड़े दिनों से पिटाई हो रही थी ये सब ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी खबर। ONGC ऑयल, OHOC बिल्कुल साफ दिख रहा था कि जैसे ही उनकी यात्रा खत्म होगी फिर से क्रूड जो है ऊपर आएगा, ऊपर आ भी गया है। अब कल एक्चुअली गैस में भी बहुत तेज़ी थी। गैसप्रॉम ने अपडेट दिया कि वो 60% कट है। और गैसप्रॉम क्या है? गैसप्रॉम रशिया की गैस बेचने वाली कंपनी है, और उन्हीं की पाइपलाइन है नॉर्ड 1, नॉर्ड 2। अच्छा, ये गैसप्रॉम की पाइपलाइन? गैसप्रॉम की है, और ये सरकारी कंपनी वहाँ की, स्टेट ओन्ड है। तो उसने कहा कि 60% गैस कट है, और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कैसे ये रिवाइव फोर्स मेजर तो गैस के दाम भी कल बहुत बढ़ रहे थे। अच्छा, दूसरा वहाँ गर्मी बहुत है ना यूरोप में और ये सब में, तो बिजली बनाने के लिए, AC चलाने के लिए, तमाम इस तरह के कामकाज के लिए गैस की कीमतें बहुत तेज़ी बढ़ रही है। क्रूड इसीलिए बाउंस भी हो गया। अभी 3 अगस्त को जो मीटिंग होगी ओपेक की ना, तब तक इंतजार करना पड़ेगा किस तरह बिहेव करेगा ऑयल। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो अच्छी बात है, नीचे आएगा। अगर नहीं बढ़ता तो फिर ये थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर रहेगा, या फिर कोई ऐसी एक खबर आ जाएगी कि बहुत रिसेशन बढ़ रहा है, तो फिर डिमांड की कमी की वजह से गिर सकता है। लेकिन आज चूँकि ऊपर गया है, तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है तमाम ऑयल कंपनी जो बहुत दिन से बेचारी पिट रही थी। तो ये 3 ध्यान में रखना चाहिए। अगले 3 जो मेरे हैं सब ग्रीन ही। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पिटा हुआ स्टॉक, 723 वाला, वैसे सारा IT पिटा हुआ है, साल के लोज के आसपास से घूमने की कोशिश कर रहा है, 400 पे अभी भी खड़ा हुआ है। कल इस कंपनी ने और इसके साथ CMC-TS ने एक वियतनाम पब्लिक जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक, वियतनाम का एक बैंक है जिसके साथ करार हुआ है, उनका जो लेंडिंग ओरिजिनेशन ऑपरेशंस हैं उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का जो प्लेटफॉर्म है FinOne Neo, उसके लिए उसको खरीदा, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए ये डील हुई है। न्यूक्लियस का प्रोडक्ट वियतनाम के उस पब्लिक सेक्टर बैंक को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेगा, अच्छी खबर, इसलिए ग्रीन रखा है। अच्छा, कल तो IT में बहुत बढ़िया रिवर्सल बना था, लेकिन आज इफ्स एंड बट्स लग गए, क्योंकि कल ये एप्पल का अपडेट, बाकियों के अपडेट, उसको थोड़ा इसलिए IT का सिर्फ एक खबर वाला तड़का रखा है, बाकी IT आज नहीं रखेंगे। आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे कल के उस रिवर्सल के बाद IT को। 2 मेटल कंपनीज हैं, अलग अलग रीजन से। हिंडाल्को, आदित्य बिरला ग्रुप की जो मेटल फ्लैगशिप है, उसने एक MOU साइन किया है फिनर्जी के साथ। फिनर्जी क्या है? इजराइल की एक लीडिंग पायनियर है मेटल एयर बैटरी टेक्नोलॉजी में। तो अब ये जो फिनर्जी जो भी काम करेगी, वो पार्टनर करेगी एक्सक्लूसिवली हिंडाल्को के साथ इंडिया में R&D और पायलट प्रोडक्शन जो एल्यूमिनियम प्लेट्स का होने वाला है, एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का, रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम, जो यूजेज ऑफ बैटरीज के बाद, ये सब का करार हिंडाल्को के साथ हुआ है। इंडिया में क्या करना उसका? इंडिया में दरअसल उनका एक JV है
आईओसी के साथ, आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिया में जो भी काम होगा, एक हिंडाल्को के साइज अभी तो बहुत इनेसेंट और साइज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से हिंडाल्को के लिए, लेकिन अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। पर बहाना मिल गया एक स्टॉक को ग्रीन, अच्छे स्टॉक को ग्रीन हाईलाइट करने का। पर ये स्टॉक जो है ना कल बहुत तेजी दिखा रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। वेदांता फिर साथ में इसके साथ क्लब कर दिया। वेदांता इसीलिए क्लब कर दिया कि आज वो बोर्ड मीट है, वो सेकंड इंटरिम डिविडेंड देना है। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान जिंक से मोटा पैसा आ गया है, कितना पास ऑन करेंगे, कितना अपना जोड़ के पास ऑन करेंगे पता नहीं। पर ये कल हिंडाल्को भी 5% ऊपर था, वेदांता भी 4% ऊपर था। तो शुरुआत में ठंडा पड़ने दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा अगर मोमेंटम पिकअप हो रहा है तो इन स्टॉक से एंटर करिएगा। नहीं तो कल की तेजी के बाद जो ग्लोबल क्यूज थोड़े से घूमे, हो सकता है शुरुआत तो दबाव के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए खबरों का तड़का है, होपिंग उस इनिशियल डिप्स के बाद शायद मोमेंटम पिकअप हो जाए। ओके, अगले 3 स्टॉक्स में आज मैं स्टील वाली कंपनी ले रहा हूँ। देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो आयरन ओर की कीमतें हैं वो 8 महीने के लोज जो कि $96 था उससे रिकवर कर गई हैं। और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। कारण ये है कि चाइना की खबर आई है। चाइना में खबर क्या आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ होम बायर्स ने कहा था कि हम पैसे नहीं देंगे अगर आपने प्रोजेक्ट, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं ये फंस गए हैं। तो चाइना की सरकार क्या कर रही है कि वो उनको ये कह रही है कि अपनी जो EMI है उसको डिले कर दीजिए कुछ समय के लिए, और उनके बजाय सरकार उनकी मदद करेगी बिल्डर्स की कि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करें। तो जो रियल एस्टेट में इतनी दिक्कत आ रही थी उसकी वजह से मेटल्स वगैरह में स्टील की कीमतें गिर गई थी, तो वो अब वापस आने की तैयारी चल रही है। इसीलिए कल 8 महीने के लोस से आयरन ओर और स्टील की कीमतें बाउंस हो रही थी। इसलिए मुझे लगता है JSW स्टील, रामा स्टील ट्यूब्स, टाटा स्टील से शेयर करना चाहिए। रामा स्टील ट्यूब्स इसलिए भी क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में है उसमें अब तेज़ी का माहौल फिर से एक बार बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बाउंस हो रहा है निचले स्तरों से। तो हमें लगता है कि स्टील कंपनीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। और जिन लोगों ने पिछले समय अपनी कैपेसिटी को रोक दिया था क्योंकि सरकार ने बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाई थी, अब वो फिर से रिवाइव करते हुए दिख रहे हैं। तो चाइना से जो खबर आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है इनके लिए। आयरन ओर की कीमतें बाउंस बैक हो रही है, वो पॉजिटिव है। और डोमेस्टिक फ्रंट में अभी आपने देखा होगा JSPL के नतीजे किस तरीके से निकल के आए हैं। तो हमें लगता है कि स्टील कंपनीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। टाटा स्टील, रामा स्टील ट्यूब्स और JSW स्टील पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये खबर इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आपके 6 हो गए? 6 हो गए मेरे। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। मेरी मानिए तो IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट को इंडिया के बेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स में गिना जाता है, क्योंकि ये देता है सही इंटरेस्ट रेट, वो भी क्वार्टरली नहीं बल्कि हर महीने। IMPS, डेबिट कार्ड और चेकबुक पे है लो चार्जेस। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सर्च। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। The Meridian, where contrasts come together and sophistication runs wild. Presenting a Jeep SUV that gives you the best of both worlds. The all-new Jeep Meridian, untamed sophistication. बिजनेस ऑनलाइन लाने के चक्कर में चंपक सर के सर पे सिर्फ 4 बाल बचे। इसका सॉल्यूशन है, पर बिजनेस ऑनलाइन लाने का? डोंट वरी चंपक सर, विजिट ब्लू होस्ट और वेबसाइट बिल्डर से इजीली अपनी वेबसाइट बनाएं। या कॉल कीजिए, हम बना देंगे। ब्लू होस्ट, वेबसाइट मेड इजी। आय किसान की बढ़ती जाए, ऐसा है उनका अरमान। योगी की सरकार कर रही हर किसान को प्रणाम। सबके साथ खड़े हैं, सबको लेकर बड़े हैं। 100 दिन विश्वास के, यूपी की खिलती आस के। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन। New Citroën C3. Express your style. म्यूचुअल फंड्स में बैटिंग की तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। गलत। बैटिंग के लिए टाइमिंग सही है। म्यूचुअल फंड्स के लिए टाइम स्पेंड इन मार्केट बिल्कुल सही है। मतलब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा, फायदा होने का चांस
उतना ही बढ़ेगा। एकदम सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगला स्टॉक है मैस्टेक। इसमें ध्यान रखना चाहिए, इन्होंने एक 100% मेंबरशिप एक्वायर की है मेटासॉफ्टेक सॉल्यूशंस में, तो ध्यान रख सकते हैं इस पर। 2 लिकर स्टॉक रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर फोकस करना चाहिए, इसलिए कि ग्रेन प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं और नीचे आ रहे हैं, तो इन तमाम स्टॉक्स के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पे एक मजबूती देखने को मिल सकती है। दूसरा भी आपने कई दिनों पहले एक रिपोर्ट देखी होगी कि लिकर कंजम्पशन बहुत तेज़ी से देश में बढ़ रहा है, तो उसका भी फ़ायदा इन कंपनीज़ को होता हुआ दिख सकता है और एक अलग सेक्टोरली इसमें देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के अलावा अगर आप ग्लोबल स्पिरिट्स के बारे में पढ़ें, जो कि सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर है, ENA बनाते हैं, उनको भी बड़ा तगड़ा गेन होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इन 2 कंपनियों पर ध्यान रखा जा सकता है। लास्ट स्टॉक है BNS इंटरनेशनल। देखिए करेंसी को लेकर के हमने भी आपको बताया कि डॉलर और रुपी जो है आज एक्सचेंज में मुझे लगता है 80 या उससे ऊपर खुलेगा, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट में वैसे इंडिकेट कर रहा है। तो चूँकि ये करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं, तमाम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको फ़ायदा है। और नोमुरा ने हाल ही में इसमें जो है करीब 214 रुपये के भाव पर 12.5 लाख शेयर खरीदे हैं, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था एक्सचेंज में जो ये दिखाया गया। तो ऐसा लगता है कि इनको और फ़ायदा हो सकता है। साथ ही इन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ करीब 12 डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें कई सारे शहरों में ये तरह तरह की जो गवर्नमेंट की जन सुविधा वाली सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही जो इनका जो मेन बिजनेस है करेंसी और रेमिटेंसेस का, उसमें फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें ध्यान दिया जा सकता है। अच्छा, लार्जली अभी भी सारे ग्रीन है। पहला है सूर्य रोशनी। सूर्य रोशनी में 91 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर बैक कर रहा है ये, लेकिन इनके वो इनके 2 डिविजन्स हैं, वो ये LED लाइट्स वगैरह वाला, दूसरा जो है वो पाइप मैन्युफैक्चरिंग। तो पाइप्स वाला जो धंधा है, कोटेड लाइन पाइप्स, उसमें भारत गैस रिसोर्सेज से ये ऑर्डर बैक करा है। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है भाई। 870 तेजी के दिनों में पहुंच गया था, अब ये अपने ईयर लोस के आसपास 375 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो खबर के चलते शायद थोड़ा सा रिवाइवल इस होप में। कल रियल एस्टेट लिए थे, और कल आपने देखा था रियल एस्टेट क्या बढ़िया मूव कर रहे थे, वो अपडेट्स रिजल्ट्स के चलते। तो सारा रियल एस्टेट कल बहुत बढ़िया कर रहा था। ओमैक्स को रखिए रडार पे, इसमें भी बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें हाईलाइट है जो मॉल एक्टिविटी पिकअप हो रही है। तो एक आर्टिकल देखा, ओमैक्स चौक को लेकर बड़ा बस था। होलसेल रिटेल शॉप्स दरअसल ये लोग खड़ी कर रहे हैं, जो फिट आउट पे अब पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो वो आर्टिकल स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा था ओमैक्स चौक मतलब चांदनी चौक उसके पास, और दिल्ली NCR में लार्जली सारे मॉल्स 14 से 20 लाख एवरेज मंथली फुटफॉल एंजॉय करते हैं, और ओमैक्स चौक जिस लोकेशन पे खड़ा है, कहा जा रहा है 40 लाख पीपल एवरी मंथ। ये एडिटोरियल था लेकिन इंटरेस्टिंग था। तो क्योंकि बहुत बजिंग इलाका है जहां पे ये मॉल आता हुआ। इनफैक्ट ये लीजिंग एक्टिविटी ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए ये सिमिलर तरह की लीजिंग एक्टिविटी ग्रोथ फरीदाबाद, लखनऊ, न्यू चंडीगढ़, अमृतसर, पटियाला में नजर आ रही है। तो इंटरेस्टिंग है, रखिए इस तरह की कंपनीज को फिर रडार पे। इजी ट्रिप प्लानर्स को, जो ईज माई ट्रिप के नाम से हम ज्यादा जानते हैं, कंपनी का नाम इजी ट्रिप प्लानर है। ये तो अच्छा मूव दिखा रहा है। ये तो 450 वाला स्टॉक है, साल का हाई, और 400 प्लस पे तो ऑलरेडी आके खड़ा हुआ है। ये कंपनी टूर और ट्रैवल रिलेटेड सेवाएं मुहैया कराती है, और इसका खैर देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एयर टिकट बुकिंग्स का, ईज माई ट्रिप, वो ये उसकी होल्डिंग कंपनी होगी। अब इनकी खास बात ये मैनेजमेंट का हमेशा कन्विक्शन रहा है कि वो नो कन्वीनियंस फी जो ये लोग चार्ज करते हैं उसके चलते ऑप्टिमिस्टिक है, जो बेहतर डिमांड सिनेरियो उसमें अच्छा ट्रैक्शन और भी गैदर करेंगे। और ये बेहतर डिमांड सिनेरियो ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है कि वो पोस्ट पैंडेमिक ट्रैवल बहुत तगड़ा पिकअप हुआ है। आज भी मॉनसून में आप देखिएगा कहीं भी बुकिंग करके, फ्लाइट उठा के, ये यूएस में हो रहा था, यूएस के बाद यूरोप में हो रहा है। यूरोप में अब वो इमेजेस, वैसे ही इमेजेस सामने आ रही हैं कि हर एयरपोर्ट पे लगेजेस का पाइलअप क्लियर करने में दिक्कतें, फ्लाइट कैंसिलेशंस, इस तरह से चोक पॉइंट्स बन गए यूरोप के एयरपोर्ट्स, इस तरह से ग्लोबली ट्रैवल पिकअप हो रहा है। तो रखिए इन सब, ये इंटरेस्टिंग थीम्स हैं, रखिए रडार पे। बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आज की लाइनअप का इकलौता रेड वाला स्टॉक रख दिया है।
ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया कर रहा था, 125 साल के हाईज 117 118 पे तो आके खड़ा हुआ, ईयर हाईज पे ये स्टॉक। इसने कल अपडेट दिया कि इनका एक प्लांट शटडाउन करना पड़ रहा है, डीएपी का फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट है, और इसे बंद इसलिए कर रहे हैं कि उसमें जो रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक एसिड, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी है, जुगाड़ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए प्लांट बंद करने की नौबत आ गई, वो प्लांट शट डाउन किया जा रहा है, इसीलिए इसको सिर्फ रेड लेके चल रहा हूं। हालांकि मैनेजमेंट से कोशिश करनी चाहिए बातचीत करके समझने की इस तरह की शॉर्टेज के पीछे रीजन क्या और कब तक वो फिर इस इशू बहाल होगा, लेकिन इस बीच आज तो इसको रेड लेके चल रहा हूं, रखिए इसको रेडार पे। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक्स हम लोगों ने हाईलाइट कर दिए, इन टीम्स का क्विक रैप अप, ब्रेक के उस पार। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 9 इन ग्रीन स्टॉक। जब बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो आप जरा कॉशियसली ट्रेड करिएगा, खुलने दीजिएगा स्टॉक्स को। कल सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज भी बड़े अच्छा सेशन होगा, शुरुआत तो लड़खड़ाती होने वाली है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ग्रीव्स कॉटन, नेल्को, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, हिंडाल्को, वेदांता, सूर्य रोशनी, ओमैक्स, ईज माई ट्रिप, अलग अलग रीजंस जो प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखे हैं उनके चलते ग्रीन में, और मैंगलोर केमिकल जिसका एक प्लांट शटडाउन हुआ है रॉ मटेरियल नॉन अवेलेबिलिटी के चलते, उसको रख दिया लाल में। चलिए नजर डालिए, ऑयल का प्ले है तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओसी से शेयर्स में एक अच्छी मजबूती आ सकती है क्योंकि ऑयल नीचे से बाउंस होकर 106 पे आ गया है। स्टील कंपनी पर ध्यान रखिएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील, रामा स्टील ट्यूब्स और मैस्टेक, क्योंकि एक तो चाइना की तरफ से अच्छी खबर आ रही है कि उन्होंने होम बायर्स के लिए और मदद की है, साथ ही आयरन ओर की कीमतें कई महीनों के बाद लोस से अपने बाउंस बैक होती हुई दिख रही हैं, तो स्टील कंपनियों के लिए एक बेहतर खबर है। रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स में ध्यान रखिएगा, ग्रेन प्राइसेस और ज़्यादा सॉफ्टन हुए तो इनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और बीएस इंटरनेशनल सर्विसेज इसलिए क्योंकि डॉलर में जो लगातार मजबूती बनती दिख रही है वो इनके लिए एक बेनिफिशियरी हो सकती है। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और आज मंगलवार है, दिन बहुत बढ़िया है और संकेत थोड़े से टिप्पण हैं, लेकिन कोई बहुत ऐसी चिंता की बात नहीं है। वीरू एक शेयर भी सुनाएंगे तो सब मूड ठीक हो जाएगा। खाली चिंता हमें थोड़ी सी करेंसी करनी चाहिए। वीरू बताइए क्या क्या बढ़िया सुना रहे हैं? देखिए, करेंसी की चिंता तो नीरज जी हमेशा होती है, चाहे अकेले में हो चाहे कंपैरिजन में हो डॉलर के। रही बात आज की, और आज के लिए 4 लाइनें समर्पित हैं। और कल सावन का पहला सोमवार था, आज मंगलवार है। देखिए 2 दिन में कैसे तस्वीर बदल गई कि सावन के पहले सोम को डाव गयो चकराए, सावन के पहले सोम को डाव गयो चकराए, उड़ने की कोशिश में निकले गजब फिर गोता खाए। चाचा संग फूफा बैठे ये देख के मन हर्षाए, चाचा संग फूफा बैठे ये देख के मन हर्षाए, मंगल की इस बेला में हम कौन दिशा अब जाएं, कौन दिशा अब जाएं। आशीष, वाह वाह वाह, गुड मॉर्निंग। बढ़िया। और चाचा और फूफा मतलब FIDI दोनों खरीद लिए थे कल भैया, उस सब पे आगे आता हूं, लेकिन हाँ मूड जो बदल गया, जो वीरू ने अपनी शायरी के थ्रू बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करा है, वो एक्चुअली यूएस में सारा तस्वीर बदलती हुई नजर आई। कहां खुले कहां बंद हुए उन सब पे बातचीत होगी, और फिर हमारे यहाँ जो बढ़िया ऑप्टिक्स बनना शुरू हुए थे, इंपॉर्टेंट हर्डल्स को हमने जो ब्रीच कर दिया था, अब ये जो मूड बिगड़ा उसके बीच कैसे करें ट्रेड, क्या हो रणनीति, इस पर आगे बातचीत। लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।